नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो ज्यादातर चर्चा में नहीं आता और वो मुद्दा है अमेरिका में वीजा ओवरस्टे। जब हम इलीगल इमिग्रेशन की बात सुनते हैं तो हमें हमेशा याद आता है बॉर्डर क्रॉसिंग, लेकिन सच तो ये है कि बहुत सारे लोग वीजा लेकर कानूनी तरीके से अमेरिका में एंटर करते हैं, लेकिन फिर किसी भी तरह से वहां पर टिके रह जाते हैं। आज हम इसी समस्या पर बात करेंगे, यानी कि उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो वीजा लेकर कानूनी तरीके से आते तो हैं, लेकिन अपनी अनुमति खत्म होने के बाद भी अमेरिका में रह जाते हैं। ये एक बड़ा और एक इम्पॉर्टेंट विषय है जिसे समझना बहुत जरूरी है। चलिए आपको सारी चीजें बता देते हैं बहुत आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि वीजा ओवरस्टे का आखिर मतलब क्या है। तो देखिए, जब आपने यूएस में वीजा पर एंट्री ली थी, फिर उस वीजा की वैलिडिटी खत्म होने के बाद भी अगर आप अमेरिका में रुके रहे तो उसे कहा जाता है वीजा ओवरस्टे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति टूरिस्ट वीजा पर 6 महीने के लिए यूएस आया हो, लेकिन 6 महीने खत्म होने के बाद भी अगर वो अमेरिका से बाहर नहीं गया, अपने वतन नहीं लौटा, तो अब वो टेक्निकली इलीगल हो गया है। बहुत कम लोग जानते हैं कि अमेरिका में जितने भी अनऑथराइज्ड लोग हैं, यानी कि जो बिना सही डॉक्यूमेंट के रहने वाले हैं, उनमें से करीब 40% लोग वीजा ओवरस्टे करके ही वहां पर टिके हुए हैं। इनकी देखरेख मुश्किल होती है क्योंकि शुरुआत में तो ये कानूनी तरीके से अंदर आ चुके होते हैं, यानी कि सरकार को तो ये लगता है कि भाई जो लोग आए हैं वो तो लीगल तरीके से आए हैं। अब जरा हम डेटा की मदद से ये पूरा खेल समझ लेते हैं। 2023 में लगभग 4 लाख लोग अपनी वीजा वैलिडिटी खत्म होने के बाद भी यूएस में टिके रहे हैं। खासकर इंडियन टूरिस्ट वीजा होल्डर्स में लगभग 4.2% ओवरस्टे की दर रही है। इसी तरह इजिप्ट से यूएस आने वाले लोग भी ओवरस्टे करते हैं। लगभग 4% इजिप्शियंस ने ओवरस्टे किया है। ये नंबर्स दिखाते हैं कि जब तक वीजा की वैलिडिटी है ये लोग लीगल दिखते हैं, एयरपोर्ट पर पेपर जमा करवा देते हैं, बायोमेट्रिक्स देते हैं, फोटो भी खिंचवाते हैं, लेकिन जैसे ही उनका वीजा एक्सपायर होता है, वैलिडिटी खत्म होती है, वो वक्त के साथ साथ खुद को सरकार से छुपा लेते हैं। अब बात करते हैं हालिया एक केस की। बाउल्डर कोलोराडो जो है उसकी बात कर लेते हैं। एक इजिप्शियन नागरिक मोहम्मद सबरी सोलिमान, जिसने अगस्त 2022 में टूरिस्ट वीजा पर यूएस में एंट्री ली थी। 6 महीने तक वो कानूनी तौर पर रह सकता था नियमों के अनुसार। बाद में उसने असाइलम के लिए अप्लाई किया और मार्च 2023 में वर्क परमिट उसे मिल गया, लेकिन वो परमिट भी एक्सपायर हो गया जबकि उसका असाइलम का केस पेंडिंग था। मतलब उस समय तक वो यूएस में इलीगली रह रहा था। फिर उसी दौरान उसने हमला कर दिया। ये केस इसलिए भी अहम है क्योंकि फोकस सिर्फ दक्षिणी बॉर्डर पर आने वाले लोगों पर रहता है, लेकिन इस तरह के जो लोग हैं जो वीजा ओवरस्टे करते हैं वो अब अलग तरीके का खतरा बनते जा रहे हैं। तो लोग वीजा ओवरस्टे क्यों करते हैं, जरा एक बार इसके बारे में भी चर्चा कर लीजिए। तो देखिए, जो लोग लीगली यूएस में एंटर करते हैं लेकिन वैलिडिटी खत्म होने के बाद भी वहां टिके रहते हैं, उन पर सरकार उतना ध्यान नहीं देती। जब तक कि कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं होती है, पुलिस की नज़र में कोई व्यक्ति नहीं आता है, उसे पकड़ने की संभावना नहीं होती है, तब तक सरकार की नज़र में ऐसे लोग नहीं आते हैं जो वीज़ा ओवरस्टे कर रहे होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को वर्क परमिट मिल जाए या फिर किसी असाइलम केस के चलते उम्मीद बनी रहती है कि किसी दिन सब कुछ क्लियर हो जाएगा, वो चुपके से नौकरी ढूंढ लेते हैं और पेपरलेस नौकरी करके वो पैसे कमाते हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका में पेमेंट कैश में लेना बहुत आसान है, लेकिन इनकी ट्रैकिंग करना बहुत मुश्किल है। सरकार अक्सर इन्हें ट्रैक करने में फेल होती है। जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो कॉन्टिन्यूस एंट्री या फिर एग्जिट सिस्टम पूरी तरह से डेवलप नहीं है। मतलब सरकार को पता नहीं चलता है कि आपने कब बॉर्डर क्रॉस किया और कब आप वापस चले गए। ऐसे में ओवरस्टे के आंकड़े आकलनों पर आधारित होते हैं, जिसमें सटीक स्थिति की जो एक एग्जैक्ट सिचुएशन है उसके बारे में पता नहीं चल पाता है। अगर कोई वीजा ओवरस्टे करता है तो इसके कुछ कानूनी नतीजे होते हैं। अगर 180 दिनों से कम ओवरस्टे किया है तो ज्यादा बड़े बैन तो नहीं लगते, बस आपका जो रिकॉर्ड है वो खराब हो जाता है, फ्यूचर में वीजा मिलने में दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर 180 दिन से 1 साल तक आपने वीजा ओवरस्टे किया है तो 3 साल के लिए यूएस में आपकी एंट्री बैन हो सकती है। अगर आपने 1 साल से ज्यादा ओवरस्टे किया है तो 10 साल तक की यूएस में एंट्री बंद हो सकती है। लेकिन फिर भी लोग ओवरस्टे करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें शुरुआत में ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल लगती हैं, उन्हें लगता है कि कोई उन्हें सीरियस नहीं ले रहा है।
लेकिन पॉलिटिकल लेवल पर भी इस मुद्दे पर उतना जोर नहीं होता जितना बॉर्डर क्रॉसिंग पर होता है। यानी कि अगर हम जब भी इलीगल इमिग्रेशन की बात करते हैं तो सबका ध्यान जाता है बॉर्डर क्रॉसिंग पर। वीजा ओवरस्टे के बारे में लोग इतना बात नहीं करते हैं। अक्सर नेता और मीडिया सिर्फ उस सिचुएशन को हाईलाइट करते हैं जहां पर लोग मेक्सिको बॉर्डर से घुसते हैं, लेकिन वीजा ओवरस्टे वाले लोग भी लगभग उतने ही नंबर में हैं। नॉन पार्टीसन थिंक टैंक सेंटर फॉर माइग्रेशन स्टडीज के अनुसार जो लोग बिना परमिट के रहते हैं उनमें से लगभग 40% लोग वीजा ओवरस्टे करके ही वहां पर टिके हुए हैं। स्कॉलर स्टीफन येल कहते हैं कि वीजा ओवरस्टे अनडॉक्यूमेंटेड पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा है, मगर इन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि ये विजिबल ही नहीं होते। मतलब कोई भी इन्हें सड़क पर पोस्टर पकड़े नहीं देखता है, इसीलिए पॉलिसी मेकर का फोकस कम रहता है। तो आज हमें ये तो समझ में आ गया है कि भाई वीजा ओवरस्टे क्या होता है, इसके पीछे का कारण क्या है और ये पॉलिटिकल डेटाबेस में कम क्यों दिखता है, हमने इसके बारे में भी बात कर ली है। अब आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि इलीगल इमिग्रेशन में सिर्फ बॉर्डर क्रॉसिंग नहीं आता, बल्कि जो ओवरस्टे है उसका नंबर भी बहुत ज्यादा है। और अब वीजा ओवरस्टे यूएस के लिए एक अलग तरीके का थ्रेट बनते जा रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक केयर।